हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। गाइस, इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। बहुत सारे बच्चों के माइंड में बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं, बहुत सारे एंजाइटीज़ हो रहे हैं, तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे। यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आया है सर, क्या करें क्या ना करें, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत एंजाइटीज़ हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत सारी उम्मीदें थी, क्या हम करें क्या ना करें। हर एक टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे। और जिनका प्रीलिम्स निकल गया है उनके लिए कल वीडियो आएगा कि आपको क्या करना चाहिए अब, ठीक है, क्योंकि बिना डेडिकेशन दिए हुए फिर मेंस का राह आसान नहीं होगा, ठीक है। अब पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स वाला, जिनका नहीं हुआ है तो क्या करना चाहिए जीवन में। देखो दोस्तों, ये डिपेंड करता है अभी की परिस्थिति कैसी है। कहने का मतलब ये है कि क्या आपका एज बचा हुआ है, क्या ये आपका लास्ट टाइम था, क्या आपकी प्रिपरेशन फुल हो रखी थी। बहुत सारे फैक्टर हैं, इन सारे फैक्टर के ऊपर नहीं जाएंगे। अभी आपको क्या करना चाहिए उसके ऊपर बातचीत करते हैं। अगर आपका एज बचा हुआ है, अटैम्प्ट बचे हुए हैं, तो भाई मैं बस ये कहूँगा कि यूपीएससी सीएससी का रिजल्ट आ चुका है, आप भी मेंस की तैयारी में लग जाओ। कहोगे सर कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो, मेरा तो नहीं हुआ प्रीलिम्स, मेंस की तैयारी। कितने दिन तक तुम शोक मनाओगे? बड़ी बात यह है, कितने दिन तक लगता है कि हाँ मुझे इसके ऊपर शोक मनाना चाहिए, कितने दिन तक आप खुद को एंजाइटीज में डालोगे, कितने दिन तक आप परेशान रहोगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि, और पहली बात यह है कि इन तमाम चीज़ों से आपके काम नहीं बनने वाले, आपको इससे बाहर निकल करके सोचना पड़ेगा। चूंकि प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है, मेंस का भी दौर चल रहा है माफ करना। इसी दौर में अगर आपने मेंस की तैयारी कर ली तो फिर आपके लिए दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अभी ये 2-3 महीने तक मेंस की तैयारी चलेगी। अगर 2-3 महीने में आपका मेंस तैयार हो जाता है तो उसके बाद आपके पास बहुत बड़ा टाइम मिलेगा प्रीलिम्स पे भिड़ने के लिए, प्रीलिम्स को समझने के लिए, प्रीलिम्स का ट्विस्ट एंड टर्न समझने के लिए, कीवर्ड को पकड़ने के लिए। अभी 3 महीने तक खूब चलेगा, काफी मार्केट में जोरों शोरों से चलेगा मेंस की तैयारी। भाई लग जाओ, जितने अच्छे से ऑप्शनल हो सकता है वो करो, जीएस पेपर जितने अच्छे से हो सकता है वो करो, एथिक्स का पेपर जितना अच्छे से हो सकता है वो करो, एसी का पेपर जितना ज़्यादा लिख सकते हो वो लिखो, एवरी डे मॉक टेस्ट दो, एवरी डे आप आंसर राइटिंग करो। और यही सबसे बेहतरीन तरीका है, खुद को एंजाइटी से बाहर निकालो, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपका जीवन नहीं बना सकती। जीवन कौन सा बनाएगा? फिर से आप कितनी जल्दी अपने आप को रिएक्टिव मूड में लाते हो, कितनी जल्दी आप फिर से प्रिपरेशन में घुस जाओगे, यही चीजें आपका जीवन और आपका भविष्य तय करेगा। जिनका अटेम्प्ट बचा है उनके लिए, और जिनका अटेम्प्ट नहीं बचा है भाई आपके लिए बहुत अभी दरवाजे खुले हुए हैं। अगर आपने एमए कर रखा है, यूजीसी नेट के लिए चले जाओ, 2-3 महीने की स्टडी करोगे। मेंस आपका, अगर आपने ऑप्शनल अच्छे से कर रखा अपना सब्जेक्ट और वही आपका पीजी में है, तो आपके लिए यूजीसी नेट हलवा हो जाएगा। पेपर 1 पे थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा, और यूजीसी नेट क्या देगा आपको? असिस्टेंट प्रोफेसर बनाएगा, आपका लाइफ फिर से सिक्योर हो जाएगा। जो भी दिख रहा है कि भाई लाइफ सिक्योर नहीं है, अनसिक्योर लग रहा है। दूसरी बात ये कि अगर आप चाहते हो कि हम ऑफिसर ही बने, पीसीएस ट्राई करो यार, पीसीएस के लिए लग जाओ। अभी दरवाजे पूरे खुले हुए हैं। हम कहते हैं ना कि हाँ हमारे लिए दरवाजे बंद हो गए, हमारे लिए कभी कोई दरवाजा बंद होता ही नहीं। एक बंद होता है दूसरा खुल जाता है, दूसरा बंद होता है तीसरा खुल जाता है। बस सोचने समझने और उसके ऊपर काम करने के ऊपर फर्क पड़ता है कि आप कितना ज़्यादा डेडिकेट होकर के उस काम को कर रहे हो। इसलिए ये वो वक्त नहीं है माय डियर फ्रेंड्स कि आप बैठ करके 2 दिन 4 दिन तक शोक मनाओगे इस चीज़ का, बिल्कुल भी नहीं। टाइम है ही नहीं, निकलो उससे बाहर, निकलो, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। अब बहुत सारे बच्चे के माइंड में ये चलता है कि भाई मेरे सगे संबंधी जान चुके हैं, मेरे दादा ताऊ ताई, मौसा मौसी, भाभी, फलाना ढिलकाना, पूरा दुनिया जहान, गांव वाला शहर वाला सब जान चुका है। उनके सामने उनको कैसे फेस करें? अरे भाई तुम सोच क्यों रहे हो इनके बारे में? इनके घर में किसी ने आईएएस की तैयारी करने का क्या रिस्क लिया है? करोगे तैयारी पहाड़ की, डरोगे तुम, मतलब कि इन कंकड़ों से, पत्थरों से, कैसे काम चलेगा? और इनकी औकात है आपको फेस करने की कि आप इनसे टेंशन ले रहे हो? ये लोग आपके बारे में कुछ सोच सके, समझ सके, इनकी क्या औकात है? कोई औकात नहीं है भाई। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आईएएस लेवल की तैयारी कर रहे हो, भारत का सबसे बड़ा एग्जाम है ये, छोटी मोटी एग्जाम नहीं है।
ये क्लर्क और वो प्यून वाली एग्ज़ाम नहीं है, समझ में आ रहा है? ये वन डे एग्ज़ाम नहीं है भाई, कि हाँ गए T20 जैसा हमारे और निकाला है, नहीं भाई, ये अलग ही लेवल का है, समझ में आ रहा है? आप एक ऐसा काम कर रहे हो जिसका कोई कहीं पे लेवल ही मैच नहीं कर सकता, और आप वैसे लोगों से लेवल मैच करने के चक्कर में हो कि ये क्या समझेगा, वो क्या समझे। भाई ऐसे लोगों को घास भी मत डालो, तवज्जो भी मत दो ऐसे लोगों को। जिसको जो सोचना है सोचो यार, क्या फ़र्क पड़ता है? कौन सा तुम मेरा पेट भर दोगे, कौन सा तुम मेरा घर चला दोगे, या कौन सा कह दोगे कि हाँ बेटा तुम तो UGC का सॉरी माफ़ करना UPSC का प्री फेल कर गए, लो ये 50,000 रुपया लो, जाओ पार्टी कर लो, खाओ पियो मस्त रहो। वर्ग अच्छा नहीं हुआ। तो जो व्यक्ति आपको एंजाइटी देने वाला है, जो व्यक्ति आपको टेंस देने वाला है, वैसे लोगों से मिलना ही क्यों है? हमें दूर रहो। और सब व्यक्ति को अपना जस्टिफिकेशन मत देने जाओ, ये पेनफुल होता है। आपको वो एक कहावत है ना कि आप जो काम कर रहे हो ना वो आपको ही पता होना चाहिए, इसके अलावा और किसी को नहीं। तो निकलो उस सारी चीज़ों से, एंजाइटीज वगैरह से बाहर निकलो और काम करो। मेंस का टाइमलाइन चल रहा है 3 महीने इतना रगड़ डालो कि मेंस एग्जाम आपसे घबरा जाए कि भैया नेक्स्ट टॉपर यही है। तो खुद को एज ए टॉपर की तरह देखो, और खुद को ऐसा देखो कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हो। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यहाँ पे मारो, यहाँ पे समझ में आ रहा है? आप प्री क्वालिफाई कर चुके हो, भले ही आपका लिस्ट में नाम नहीं है। मेंस की तैयारी में लग जाओ, ये ज़रूरी है। अगर मेंस का तैयारी आज आपने कर लिया, प्री के लिए एंजाइटीज़ नहीं रहेगा, क्योंकि सारी चीज़ आपके तैयार रहेंगे। और दूसरी बात ये, जिन लोगों का सीसेट की वजह से रिजल्ट छूटा है, वो लोग आज और अभी से एज ए सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो मैथ को, लॉजिकल रीजनिंग को और आरसी को एज ए एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो। और आज से उसके लिए 1-2 घंटे टाइम एक डेडिकेटेड कर दो कि हाँ मेरे को ये सब्जेक्ट एवरीडे पढ़ना ही पढ़ना है। अगली बार रुक जाए तो फिर आना मेरे को बताना, रुक ही नहीं सकता। लेकिन मेंस का तैयारी आपने नहीं करा अच्छे से, तो फिर अगले 90 दिन में अगले साल तैयारी कर पाना भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मेंस में फेल करना वो और ज़्यादा पेनफुल होता है। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखो, आगे बढ़ो। और जो चीज़ें आपको नहीं दिख रही थी, आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो उम्मीदें मत हारो। ये आसमान, ये जो स्काई है, ओपन स्काई है भाई, खुला हुआ है। एक बार आसमान को तो देखो, सब कुछ तुम्हें दिखेगा। अच्छे रास्ते भी दिखेंगे, अच्छे लोग भी दिखेंगे, मदद करने वाले लोग भी दिखेंगे। जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उसके ऊपर वर्क करो, ना कि टेंशन, चिंता, फिक्र में बैठो। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।